आपको पाठ 13 पढ़ाऊंगी। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या ठहराव। बच्चों, बोलते या लिखते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हमें बीच बीच में कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। रुकने की ये प्रक्रिया विराम कहलाती है। लिखते समय रुकने वाले इन स्थानों को प्रकट करने के लिए हम कुछ चिन्ह लगाते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। जैसे सुमित देहरादून जाएगा, ये सामान्य सूचक कथन है। फिर क्या सुमित देहरादून जाएगा मतलब क्या लग गया, तो प्रश्न सूचक हो गया। अरे सुमित देहरादून जाएगा, अरे मतलब आश्चर्य से कह रहे हैं कि अरे सुमित देहरादून जाएगा, तो ये आश्चर्य सूचक है। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त 3 चिन्ह संकेत चिन्ह भी ही वाक्यों के अर्थ में अंतर दे रहे हैं, जबकि तीनों वाक्य रूप एवं संरचना के आधार पर एक ही हैं। बच्चों, मौखिक या बोलचाल की भाषा में अनेक युक्तियां हैं, जैसे कहीं रुकना, कहीं बल देना, कहीं भिन्न भिन्न अनुतान में बोलना आदि। लिखित भाषा में इन्हीं मौखिक युक्तियों के लिए विराम चिन्ह बना लिए गए हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता, साहित्य, उनका सौंदर्य भी बढ़ जाता है और कहे जाने वाले वाक्य सुनने वाले को आसानी से समझ में आ जाते हैं। निम्नलिखित वाक्य भी ध्यानपूर्वक पढ़िए। अध्यापक ने बच्चों से कहा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। समझ नहीं आ रहा है कि रोकने को कह रहे हैं या जाने देने को। तो आपने देखा पहले वाक्य में इस पर अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, दूसरे वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग होने से अर्थ प्रकट हो रहा है कि उसको रोको मत जाने दो। तीसरे वाक्य में विराम चिन्ह का अलग स्थान पर प्रयोग होने से अर्थ में कितना अंतर आ गया है। इस प्रकार भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रचलित कुछ प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। विराम चिन्ह का नाम देखिए, एक साइड दिया है, फिर चिन्ह दिए हैं, फिर वाक्य प्रयोग दिया है। तो विराम चिन्ह में नाम देखिए, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादिबोधक, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्ठक, लाघव चिन्ह, त्रुटिपद चिन्ह, उपविराम, उसको कोलन भी कहते हैं, निर्देशक चिन्ह। पहला पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप लेकर विराम ले, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे पुष्पा ने कहानी नहीं लिखी थी, हर्ष और अंशिका बाजार गए थे। फिर आता है अर्धविराम। इसका प्रयोग पूर्ण विराम से कुछ कम समय तक ठहरने के लिए किया जाता है। जैसे फिल्म समाप्त हुई, दर्शक चले गए, जो बच्चे खेल रहे थे चले गए। फिर अल्पविराम। वाक्य में अपनी बात स्पष्ट करने के लिए जहाँ कम समय के लिए रुकना आवश्यक होता है, वहाँ अल्पविराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे मेरा भाई जो एक डॉक्टर है अमेरिका गया है। सुमित, दिवेश और मुकेश तीनों मित्र हैं। फिर आता है प्रश्न सूचक। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या तुमने अपना काम कर लिया है, क्या तुम कहाँ गए थे। फिर विस्मयादि सूचक। विस्मयादि सूचक का प्रयोग विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों के लिए किया जाता है। जैसे अरे कैसा सुंदर दृश्य है, छी तुम कितने गंदे हो। फिर उद्धरण चिन्ह। किसी कथन, शब्द और सूक्तियों पर बल न देने के लिए इखरे एवं दोहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कामायनी हिंदी की प्रसिद्ध रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गांधी जी ने कहा था सत्य ही ईश्वर है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे शक्कर की चाशनी बताकर ठग लिया है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग सामान्य रूप से दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे माता पिता बाजार गए, राजा रानी महल में रहते हैं। फिर कोष्ठक। जब किसी पद या वाक्यांश के अर्थ को उसी वाक्य के भीतर स्पष्ट करने की आवश्यकता समझी जाती है, तब कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे वह बहुत बोलने वाला वाचल है, हमें योगाभ्यास मतलब योग प्लस अभ्यास करना चाहिए। लाघव चिन्ह। शब्दों के संक्षिप्त रूप करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृपया पृष्ठ उल्टिए मतलब क्रा, कृपया लिखने के लिए क्रा, फिर पृष्ठ लिखने के लिए प्रा और उल्टी के लिए उ। मास्टर ऑफ आर्ट्स MA, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। फिर त्रुटिपद चिन्ह। कई बार लिखते समय बीच के कुछ शब्द छूट जाते हैं, तो उस स्थान पर त्रुटिपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापिका की भूमिका माँ से बढ़कर होती है, हमें आपके आदेश की प्रतीक्षा है। उपविराम। उपविराम का प्रयोग अनेक रूपों में होता है। जैसे उदाहरण, निर्देश, शीर्षक आदि में इसे अपूर्ण विराम भी कहते हैं। जैसे सैनिक, आपकी जय हो महाराज। फिर महाराज कैसे आना हुआ।
निर्देशक चिन्ह आपकी बात को स्पष्ट करने या उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं, निर्देशक चिन्ह लगा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। फिर सविता ने कहा, फिर निर्देशक चिन्ह है, मैं अभी नहीं जाऊंगी।